सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक इन दिस लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई रिजोल्यूशन कैसे करना है एक फोर्स का, उसके बाद में इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम क्या होता है। तो आज हम शुरू करेंगे कंपोजिशन क्या होता है उसका रिजोल्यूशन। जैसे हम एक फोर्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं तो उसका उल्टा प्रोसेस है। मतलब क्या, हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे, दो तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस, और उनको सबको मिलके कंबाइन करके एक फोर्स बनेगा, उसे बोलते हैं रिजल्टेंट। उसे क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। समझो एक बॉडी के ऊपर चार पांच फोर्सेस लग रहे हैं, तो इफेक्ट तो एक ही आना है कोई तो, ठीक है ना। एक समझो, एक बॉक्स को समझो, फॉर एग्जांपल एक, इस बॉक्स को अगर मैं इधर से पकड़, इधर से खींच रहा हूँ 10 न्यूटन फोर्स से, इधर से खींच रहा हूँ 5 न्यूटन फोर्स से, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है समझो 25 न्यूटन फोर्स से। अब ये किस दिशा में मूव होगा? इस दिशा में जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, या इधर जाएगा? ये किसके ऊपर डिपेंड है? इन सबको मिला के एक फोर्स बनेगा, उस फोर्स के दिशा में इसकी मूवमेंट होंगी, उस फोर्स को बोलेंगे रिजल्टेंट। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जैसे इस बॉक्स के ऊपर यहाँ से अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक्स प्लस एक्स दिशा में, और यहाँ से 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब आपको पता है कौन सा फोर्स ज़्यादा है? 10 न्यूटन। तो इफेक्टिवली कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन इधर, 3 न्यूटन माइनस कर दूंगा तो 7 न्यूटन इस दिशा में फोर्स लग रहा है। तो 7 न्यूटन्स आर रिक्वायर्ड, आर देयर, विच विल मूव दिस बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब वो जो 7 न्यूटन हमने निकाला, कैसे निकाला? 10 में से 3 को माइनस किया, तो ये हमें क्या मिल गया? 7 न्यूटन मिल गया। तो इसे बोलते हैं रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट, ये तो आसान केस था, इसलिए आपने सीधा सीधा इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों यूनिएक्सियल थे, एक ही लाइन में थे, एक ही प्लेन में थे, तो उनको सीधा सीधा आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो उस केस में आपको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए थोड़ा मेथड्स समझनी पड़ेंगी, जो कि ये मेथड्स है। मॉड्यूल नंबर 1 हम जनरली प्लेनर फोर्स सिस्टम्स के लिए देखने वाले हैं। ये किसके लिए देखने वाले हैं? प्लेनर फोर्स सिस्टम। प्लेनर मतलब क्या? एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस रहेंगे। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। उसमें दो मेजर कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, एग्जांपल्स रहेंगे, जिसमें पहला कैटेगरी है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट मतलब आपको पता है, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होते हैं, उसे हम कॉन्करेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अगर सिस्टम में 4 5 6 10 12 25 30 40 50 100 फोर्सेस है, लेकिन सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, इसकी ये मेथड्स है। और जनरल फोर्स सिस्टम मतलब क्या? ना सारे फोर्सेस कॉन्करेंट है, ना तो सारे फोर्सेस पैरेलल है। समझो एक फोर्स वर्टिकल है, एक फोर्स इंक्लाइन है, यहाँ से दूसरा एक फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ से एक ऊपर एक फोर्स लग रहा है। इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस है जो कि ना तो एक पॉइंट पे आ रहे हैं, ना एक दूसरे को पैरेलल है। तो ऐसा फोर्स सिस्टम रहेगा तो जनरल फोर्स सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेथड ऑफ रिजोल्यूशन अलग रहेगा, इसके लिए अलग, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ये, और ये वाला लेक्चर जो है आज के लेक्चर में आई विल कवर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें देखो मैंने कितने मेथड्स बताइए? 4 मेथड्स बताइए। अभी 4 मेथड्स को थोड़ा देखते हैं। ये जो ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, ये जब तभी यूज कर सकते हैं जब सिस्टम में सिर्फ दो फोर्सेस रहेंगे। ओनली देर आर टू फोर्सेस इन द सिस्टम, if there are only two forces in the system, then only we can use this triangle law and parallelogram law. बची हुई पॉलीगॉन लॉ एंड मेथड ऑफ रिजोल्यूशन हम मल्टीपल फोर्स सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, जब सिस्टम में मोर देन दो फोर्सेस रहेंगे, मोर देन टू फोर्सेस अगर रहेंगे तो हम ये दोनों यूज कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली हम क्या करने वाले हैं? ये पहले 3 टॉपिक जो है, ये तो हमने सिर्फ थ्योरी के लिए पढ़ाने वाला। थ्योरी में अगर पूछ दिया कभी तो ये आपको पता, लिखते आना चाहिए, इसलिए पढ़ाने वाला हूँ। न्यूमेरिकल्स में हम कभी भी एग्जाम्पल्स में, प्रॉब्लम्स में ये हम यूज नहीं करने वाले। हर प्रॉब्लम हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से ही पढ़ेंगे, इसलिए मेथड ऑफ रिजोल्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर भी देखो मैंने वही लिखा है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ही है, तो दोनों सेम ही मेथड है, इसमें थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो हमारा आज का लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले 3 जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा अभी 2 मिनट में डिस्कस कर दूंगा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, ये आपको थ्योरी में लगेगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। हमको क्या करना है? अभी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम रहेगा, जिसमें उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है कि उसका रिजल्टेंट कौन सी दिशा में आ रहा है, वो फाइंड करना है, उसका अमाउंट फाइंड करना है। तो पहला देखते हैं ट्रायंगल लॉ। तो क्या है भाई ट्रायंगल लॉ? तो समझो अगर दो फोर्सेस का एग्जांपल मैंने लेके रखा है यहाँ पे। समझो ये 625 न्यूटन यहाँ पे है, 850 न्यूटन इस दिशा में लग रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये दोनों मिला के कुछ रिजल्टेंट बनाएंगे।
तो हम अंदाजन बता सकते हैं कि भाई ये दोनों इस दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे रिजल्टेंट इनका आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एक कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ये दो फोर्स लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इस बॉडी को इस तरह से वो खींच रहे हैं, ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, तो ये रिजल्ट कौन से दिशा में आएगा, दैट इज रिजल्टेंट डायरेक्शन, दैट इज कितना फोर्स उसको लगेगा इस दिशा में, जो भी दिशा उसकी रहेगी उसमें कितना फोर्स लगेगा। तो अंदाजन हम समझ सकते हैं कि इस तरह से कहीं पे जाने वाला है, क्योंकि ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो ऊपर तो नहीं जा सकता, पीछे तो नहीं जा सकता, नीचे तो नहीं जा सकता, तो कॉमन सेंस से हमें पता चल रहा है कि ये आगे जाने वाला है। लेकिन आगे प्रिसाइजली ये दिशा में जाएगा, ये दिशा में जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा कि ये डायरेक्शन में जाएगा, ये अभी तक हमें पता नहीं है। ये ढूंढना और कितने मैग्नीट्यूड टोटल आएगा ये ढूंढना, दैट इज फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट। ओके, तो समझो ये बक्सा था, इसके ऊपर ये दो फोर्स लग रहे हैं। तो अभी इसके लिए जो लॉ है वो एक पहला लॉ हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ। स्टेटमेंट अभी पढ़ना नहीं है आपको, पहले समझ लो, मैं समझाऊंगा, बाद में स्टेटमेंट देखेंगे। अब क्या करते हैं इस ट्रायंगल लॉ में, ये दो फोर्स वेक्टर्स को, ये एक्चुअली ग्राफिकल मेथड है, ट्रायंगल लॉ से हम ग्राफिकली बेटर कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ में जनरली, एक वेक्टर फोर्स वेक्टर यहाँ पे ले लिया, समझो ये वैसा का वैसा ले लिया, दिख रहा है 850 मैंने वैसा यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दिया। अब ये दूसरा जो 625 का जो वेक्टर है, ये इसका क्या हो गया, एरो हो गया, तो हेड बोलते हैं इसको, और ये क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। किसी भी एरो का जो पॉइंटर होता है उसे हेड बोलते हैं, पीछे वाला साइड को टेल बोलते हैं। तो क्या करना होता है, ये एरो को उठाना होता है और यहाँ से उठा के इसका हेड जो है, जहाँ ये खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो मैं करता हूँ आपके सामने, देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 625 न्यूटन फोर्स को यहाँ से उठा के इस फोर्स के एंड में रख दिया। क्लियर है, क्या किया मैंने, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ तक समझा, मतलब क्या, मैंने इसको अरेंज किया, ऑर्डर में अरेंज किया, पहला इसको लिया, बाद में दूसरे को लिया, इस ऑर्डर में। कौन सी ऑर्डर है, ऑर्डर का डायरेक्शन देखो कौन सा है, इस डायरेक्शन में, इस ऑर्डर में मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि ये दोनों फोर्सेस को इस तरह से अरेंज करो और फिर तीसरी साइड को ज्वाइन करो। क्या बोल रहा है, तीसरी साइड को ज्वाइन करो, वो जो तीसरी साइड रहेगी वही आपका रिजल्टेंट है। लेकिन वो ज्वाइन करने के लिए उसने रूल क्या बोला, जिस ऑर्डर में आपने इनको अरेंज किया है, तीसरी साइड को उसके अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन करो। अगर हमारा ओरिजिनल ऑर्डर देखो कैसा है, इस तरह से जा रहा है हम, तो तीसरी साइड का ऑर्डर कैसा आना चाहिए, ये ओरिजिनल ऑर्डर आना चाहिए, मतलब यहां से शुरू करना चाहिए और यहां पे ज्वाइन करना चाहिए, दैट इज योर ओरिजिनल ऑर्डर। लेकिन ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, इनको ज्वाइन तो करो लेकिन यहां से शुरू करके यहां पे कंक्लूड मत करो, उल्टे ऑर्डर से ज्वाइन करो। तो अभी उल्टे ऑर्डर से अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो क्या बनेगा, देखो, तो मैं उल्टे ऑर्डर से यहां से उल्टे ऑर्डर में ज्वाइन कर रहा हूं, देखो। और ट्रायंगल लॉ बोलता है ये जो कुछ आया ये आपका रिजल्टेंट है। ऑर्डर कैसी है, देखो, अपोजिट ऑर्डर से मैंने उसको ज्वाइन किया। ये करने के बाद मुझे जो मिलता है उसे बोलते हैं रिजल्टेंट। तो ये समझो F1 था, ये F2 था, तो उनका रिजल्टेंट क्या मिल गया, मुझे R मिल गया। ये इसका, मैं जिस स्केल से मैंने इसको ड्रॉ किया है उस स्केल से इसका लेंथ मेजर कर लूंगा, उस स्केल से उसको डिवाइड कर लूंगा, तो मुझे रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, ग्राफिकली फाइंड करता हूं तो। ठीक है, सो लेट अस रीड दिस स्टेटमेंट नाउ। इफ द टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमने क्या किया, दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर, ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर हो गया, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। क्या बोल रहा है, थर्ड साइड से उसका रिजल्टेंट होता है, और वो कैसे होता है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या है, टेकन इन, हमारा ओरिजिनल ऑर्डर इस तरह से था, तो ऑर्डर कैसा रहेगा फिर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इज। अब ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इस डायग्राम को याद रखना है, ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। तो अभी नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। इसका स्टेटमेंट भी आपको नहीं पढ़ना है, मैं पहले समझाता हूं, बाद में स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहेंगे, दो फोर्सेस रहेंगे जो कि कॉन्करेंट है, दो ही फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है ओनली। यस, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 फोर्सेस। अब क्या करेंगे, इसमें ये क्या बोलता है, देखो लॉ क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, पहला वाला फोर्स ले लो, उसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और वो दूसरे वाले फोर्स के हेड से जाने दो। जैसे देखो मैं करता हूं, क्या बोला, पहले वाले फोर्स को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, उस पैरेलल लाइन को कहां से पास करना है, दूसरे वाले फोर्स के हेड से पास करना है।
अभी सिमिलर प्रोसेस किसके लिए करना है, दूसरे वाले फोर्स के लिए। दूसरे वाले फोर्स से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और उसको कहाँ से पास करना है, पहले वाले फोर्स के हेड से पास करना है। क्या मिल गया, दोनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट मिल गया। और क्या दिख रहा है आपको, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। ये दो साइड्स पैरेलल है, ये दो साइड्स पैरेलल है, इस वजह से ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, हमें पता है। तो अभी ये पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर ऐसा है, ऐसा आपने कर लिया एक बार, तो इस पैरेललोग्राम को एक डायगोनल, कौन सा डायगोनल, जिस पॉइंट से वो दोनों पास हो रहे थे उस पॉइंट से जाने वाला डायगोनल ज्वाइन करो, उस पॉइंट से जाने वाला डायगोनल ज्वाइन करो। और वो डायगोनल जो आपका मिला है अभी, उसे बोलेंगे रिजल्टेंट, वही आपका रिजल्टेंट है, वही क्या है आपका रिजल्टेंट है। तो इसमें क्या है, पैरेललोग्राम लॉ में हमें वेक्टर्स को हिलाना नहीं है, उसको उन दोनों वेक्टर्स को यूज करके एक पैरेललोग्राम बनाना है। उसका जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल, जिस पॉइंट से, ये वाला डायगोनल नहीं चलेगा क्योंकि ये पॉइंट पे कॉन्करेंट नहीं है दोनों। कौन से पॉइंट पे कॉन्करेंट है, इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है, तो इसमें से जाने वाला डायगोनल ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसमें से जाने वाला डायगोनल जो रहेगा वो आपका रिजल्टेंट रहेगा, यही इस स्टेटमेंट में भी लिखा है। देखो अभी क्या है, इफ द टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, टू कोप्लेनर है, कॉन्करेंट फोर्सेस है, आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे, which are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram। एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट अगर कर देते हैं हम उन दो फोर्सेस को यूज करके, तो क्या बनता है देखो, देन द रिजल्टेंट में बी represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection। ये इंपॉर्टेंट है, गलती क्या हो सकती है, कोई बंदा इसको डायगोनल ले लेगा, ये रिजल्टेंट बोल देगा, चलेगा क्या, नहीं, ये रिजल्टेंट उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास नहीं हो रहा है। कौन सा डायगोनल लेना पड़ेगा, ये वाला डायगोनल लेना पड़ेगा, लंबा छोटा ऐसा याद नहीं रखना है। कौन सा डायगोनल है, जो डायगोनल उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, वहां पे वो जो जहां पे कॉन्करेंट है वो दोनों, वहां पे उसमें से पास होना चाहिए, वो आपका रिजल्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी इसका फॉर्मूला भी याद रखना पड़ सकता है, कभी कभी न्यूमेरिकल आता है। वैसे तो हर न्यूमेरिकल आप मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली बोल दिया आपको कि भाई उसको आपको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करना है, तो आपको क्या लगेगा, इसका फॉर्मूला भी लगेगा। तो इसमें फॉर्मूला आपको डिराइव, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करके या डेरिवेशन करके आप इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। तो अगर ये फोर्स P है समझो, और ये फोर्स Q है, और एंगल्स अगर दोनों के बीच का ओरिजिनल एंगल समझो थीटा है, और रिजल्टेंट एंड P के बीच में एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, इस तरह से अगर सिचुएशन है, तो इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए अल्फा अगर इधर दिखाते हो तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। ये अगर है रिजल्टेंट और P के अंदर बीच में अल्फा एंगल है, तो फॉर्मूला क्या आता है इसका, डेरिवेशन करने के बाद आपको पता चलेगा, इट कम्स टू बी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और इसका अल्फा जो है, ये अल्फा अगर फाइंड करना रहेगा तो अल्फा की वैल्यू आती है tan अल्फा के फॉर्म में, tan अल्फा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ सकते हैं अगर न्यूमेरिकल में बाय चांस पूछ दिया उसने कि सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो उस केस में आपको ये दो फॉर्मूले यूज करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, सारे न्यूमेरिकल्स हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से सॉल्व करते हैं, हो जाते हैं सारे न्यूमेरिकल्स, तो उससे अगर सॉल्व करेंगे तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया भाई कि इसको यूज़ करना है, तो उस केस में आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है एक छोटा सा, जो कि आप खुद भी वर्कआउट कर सकते हैं, या तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वो अभी टाइम की वजह से मैंने इसको यहाँ पे स्किप किया है, उतना ज़रूरी नहीं है, कभी पूछते नहीं है। तो भी नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन लॉ। जैसे पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, वैसे तीसरा है पॉलीगॉन लॉ। ट्रायंगल लॉ का एक कंसेप्ट है, सेम ट्रायंगल लॉ का है, सिर्फ ट्रायंगल लॉ में दो ही फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल था, इसमें क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस है। तो सेम प्रोसेस जो हमने ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया, वो सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा पॉलीगॉन लॉ का। देखो कैसे, पहला फोर्स लेना पड़ेगा, तो पहला फोर्स मैंने ले लिया, फिर वो जहाँ पे खत्म होगा वहाँ से दूसरा फोर्स शुरू करूँगा, वहाँ से दूसरा फोर्स शुरू किया, फिर वो जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे तीसरा फोर्स ले लूँगा, एंड फाइनली वो जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे चौथा फोर्स ले लूँगा। ये करने के बाद उसने क्या जैसे ट्रायंगल लॉ में बोला क्या था, वो बचा हुआ साइड आपको ज्वाइन करना है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन करना है। ओरिजिनल ऑर्डर कौन सा है, ये वाला आपका ओरिजिनल ऑर्डर है, इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन हमें अभी करना क्या है, अपोजिट ऑर्डर से ज्वाइन करना है। ये अपोजिट ऑर्डर हो गया, इसे क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। गॉट इट। पढ़ते हैं, इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे, कॉन्करेंट है,
विच आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन में उसको इसके फॉर्म में अरेंज कर लिया, उनको दिखा दिया, तो बचा हुआ टेकन इन सम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट में बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द क्लोजिंग साइड। लास्ट वाली जो साइड है वो क्लोजिंग साइड बोलते हैं उसको, वो पॉलीगॉन की लास्ट वाली साइड जो रहेगी वो आपका रिजल्टेंट रहेगा, लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लेना है उसको? ये वाली ऑर्डर नहीं चलेगी, उसके अपोजिट ऑर्डर। ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर था, ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर था, इस ऑर्डर में लेना चाहिए था, तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमने अपोजिट ऑर्डर में ले लिया, तो वो आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉलीगॉन लॉ इज। इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, डायग्राम निकाल दो इस तरह से। अभी देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अभी हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, लेकिन रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यूज करना है रिजोल्यूशन, मतलब कंपोजिशन फाइंड करना, उसके लिए यूज करना रिजोल्यूशन। कैसे करेंगे देखो, तो इसमें क्या करूंगा मैं, आपको एक एग्जांपल लिया मैंने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। ये जो मैं प्रोसेस करने वाला हूँ ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं करना है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो 600 फोर्स जो है दिख रहा है 600 वाला, अभी इसको क्या करेंगे में हम एक्स कॉम्पोनेंट में और एक्स कॉम्पोनेंट में और वाई कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। 700 को भी वाई और एक्स में रिजोल्व करेंगे, 270 को भी एक्स और वाई में रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या आएगा। पेंसिल का यूज करना मैंने बोला है, कैसे करेंगे? पेंसिल को एरो को मैच करेंगे, एक्स की दिशा में अगर मैं रोटेट करता हूँ 30 के डायरेक्शन में, तो क्या कहा जा रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है, और क्या आएगा? cos 30 आएगा। इसका वाई क्या आएगा? ऊपर जाएगा, और 30 के अपोजिट गया इसलिए 600 sin 30 आएगा। क्लियर? 700 पे रखता हूँ, 700 पे क्या कहा जाऊंगा मैं? cos के साइड में, मतलब 38 के साइड में जाऊंगा तो वाई कॉम्पोनेंट आएगा, तो 700 cos 38, और एक्स के साइड में जाऊंगा तो 700 sin 38, 38 के अपोजिट गया तो साइन ले लूंगा। हो गया दोनों का। तीसरे का देखो 270 कॉस साइड में जाऊंगा, मतलब एक्स 28 के साइड में, तो एक्स कॉम्पोनेंट आएगा 270 cos 28, लेकिन ये माइनस जा रहा है, पीछे जा रहा है तो माइनस आएगा। और ये अगर मैं वाई डायरेक्शन में रोटेट करता हूं तो साइन जाएगा, क्योंकि 28 के अपोजिट जा रहा हूं, तो 270 sin 28 नीचे जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने इस तरह से मैं अगर रिजॉल्व करता हूं, और इनको अगर मैं अलग तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, तो देखो कैसे करना है। ये जो 600 है इसका एक्स कॉम्पोनेंट देखो कहाँ पे, 600 ये हो गया, इसका एक्स कॉम्पोनेंट मतलब नीचे आएगा, 30 के साइड में आ रहा हूँ इसलिए 600 cos 30, ये 600 cos 30 हो गया। इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, कितना ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है? प्लस एक्स में जा रहा है इसलिए प्लस लिख लिया। यहाँ तक एग्री है? अब देखो मैं दूसरा फोर्स लाल वाला लेता हूँ दूसरा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट कहाँ जा रहा है? देखो पीछे जा रहा है, वाई माइनस एक्स में जा रहा है, सही है, पीछे जाएगा, वो क्या आएगा? 270 cos 28। अभी यहाँ से मैं उसको कहाँ अरेंज करूंगा? मैंने पहला कंपोनेंट से यहाँ तक पहुंचा था, उसके पीछे जाएगा ना वो, तो ऐसा अरेंज करना है मुझे उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर रखूंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा नीचे रख रहा हूँ दिखने के लिए, अदरवाइज दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। ठीक है, एक्स में है ना वो। ये कितना फोर्स है? 270 cos 28, लेकिन वो माइनस में है, क्या है? माइनस में है। अब तीसरा फोर्स कौन सा बचा? 700 का एक्स कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, तो ये हो गया 700, इसका x कैसे आएगा? नीचे आऊंगा तो इसका x कॉम्पोनेंट बन गया, सही है। कितना ये? 700 sin 38, 38 के अपोजिट गया मैं, साइन 700 sin 38। कहाँ से शुरू करूंगा? यहाँ तक पहुंचा था, उसके आगे जाएंगे आगे, तो उसके ऊपर रखने के वजह मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ समझने के लिए, तीनों एक दूसरे के ऊपर चाहिए। तो ये कितना है? 700 sin 38, 700 sin 38, 38 के अपोजिट गया मैं, तो 700 sin 38, और प्लस एक्स में जा रहा है इसलिए प्लस। तो ये क्या बना? देखो यहां से यहां तक पहुंचा ना मैं, तो इसे बोलते हैं समेशन एफ एक्स। देख लो मैं क्या किया, प्लस माइनस प्लस, मतलब एडिशन कर रहा हूं लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ कर रहा हूं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समेशन बोलते हैं। और कौन से डायरेक्शन के लिए समेशन है? एक्स डायरेक्शन के लिए, तो इसको बोलता हूं समेशन एफ एक्स। यहां तक समझ गया प्रोसेस क्या किया मैंने? अब मैं क्या करूंगा? सेम वाई के लिए भी करूंगा, तो वाई के लिए शुरू करते हैं। पहला कौन है? ब्लू वाला, तो ये आपका 600 न्यूटन हो गया। इसका वाई कॉम्पोनेंट कहा जाएगा? 30 के अपोजिट जा रहा हूं इसलिए साइन कॉम्पोनेंट 600 sin 30। इसको कहाँ रखूंगा मैं? ओरिजिन से ऊपर जाऊंगा, प्लस में जा रहा है इसलिए प्लस लिया, तो वाई कॉम्पोनेंट क्या लिखा मैंने? क्या लिया? प्लस। ठीक है, अब दूसरा फोर्स कौन है? लाल वाला, लाल का वाई कॉम्पोनेंट देखो कहाँ जाएगा? ये रेड फोर्स हो गया 270, इसका वाई कॉम्पोनेंट देखो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो कितना जाएगा? 28 के अपोजिट, इसलिए उसको साइन बोलेंगे। तो ये यहाँ तक पहुंचे थे, अब फिर से यहाँ से नीचे जाएंगे, दिखने के लिए मैं थोड़ा इस तरह से निकालता हूँ, नीचे जाएंगे, नीचे मतलब माइनस, तो ये जो है 270 sin 28 माइनस हो रहा है, एग्री? कौन बचा? तीसरा 700 न्यूटन,
तीसरा 700 का वाई कॉम्पोनेंट देखो कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। 700 का वाई कॉम्पोनेंट ऊपर जा रहा है, प्लस आएगा और क्या आएगा, 38 के बाजू में आ रहा हूँ मैं, तो 38 का मतलब कॉस लेगा 700 कॉस 38। तो इसको कहाँ से शुरू करूंगा मैं, जहाँ पे मेरा रेड खत्म हुआ था, जहाँ पे पॉइंट खत्म हुआ वहां से मेरा ये फाइनल वाला स्टार्ट हुआ। तो ये सब मिलके क्या हुआ, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को हमने सम किया। तो ये तीसरा वाला फोर्स लिख लेता हूँ, कितना है तीसरा वाला फोर्स, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस लूंगा। कितना है तीसरा फोर्स, 700 है, 38 के साइड में गया है इसलिए कॉस लूंगा। और इस तरह से मुझे क्या मिल गया, समेशन एफ वाई, वाई डायरेक्शन में सम कर रहा हूँ मैं सबकी, तो ये इसको बोलूंगा मैं समेशन एफ वाई। क्लियर है। अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर शुरू करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से शुरू करता हूँ यहाँ पे, हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, ठीक है ना, कोई भी लॉ पढ़ लो, तो उसमें क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। चलो ट्रायंगल लॉ से, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला फोर्स यहाँ से उठाता हूँ, वाई डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस उठाता हूँ और इनको यहाँ से उठा के इसके एंड में रखता हूँ, जहाँ तक ये पहुँचा था, यहाँ तक पहुँचा था, तो यहाँ से उसको रख दिया। अब ये मेरा पहला फोर्स है, कौन है ये, टोटल ये सब कुछ क्या है, दिस माइनस दिस प्लस दिस, मतलब समेशन एफ एक्स है। और ये क्या बन गया, दिस माइनस दिस प्लस दिस, मतलब समेशन एफ वाई बन गया। ऑर्डर कैसा है, ऐसा ऑर्डर है। तो अभी मुझे ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका डायगोनल ज्वाइन कर दो, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, मतलब ये ऐसा ऑर्डर था तो अपोजिट ऑर्डर इस तरह से जाएगा, तो डायगोनल ज्वाइन करो, दिस वन इज योर रिजल्टेंट, अपोजिट ऑर्डर। सही है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई एक दूसरे को क्या है, राइट एंगल में, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या है, 90 पे होते हैं। एग्री। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करो, दी स्क्वायर इज इक्वल टू दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट रिजल्टेंट, इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये आ गया रिजल्टेंट। कुछ याद रखने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं। एक्स डायरेक्शन में समेशन एफ एक्स है, वाई डायरेक्शन में समेशन एफ वाई है, दोनों का मिलकर क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। अब मुझे अगर इन दोनों का एक्स के डायरेक्शन से इसको अगर मैं थीटा बोलता हूँ, इफ आई डिफाइन दिस एंगल एज थीटा, थीटा क्या है, एफ एक्स का आर के साथ है, तो थीटा क्या आएगा बताओ, टैन थीटा लूंगा मैं। कितना आएगा टैन थीटा, टैन मतलब सामने वाला डिवाइड बाय बाजू वाला, तो एफ एक्स बाय एफ वाई बाय एफ एक्स, समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स, इसका मॉड ले लो। सो यहाँ से मुझे थीटा मिल जाएगा टैन इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स। सो दिस इज व्हाट द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन इज। इसमें हमें क्या करना रहेगा फिर हमेशा, ये हर बार आपको करना नहीं है, ये ड्रॉ नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैंने किया। आपको हर बार क्या करना रहेगा, सिर्फ सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को, मतलब सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करो, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करो और एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस फाइंड कर लो, उनका समेशन ले लो, रिजॉल्व करो, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस फाइंड कर लो, उनका समेशन ले लो, और ये फॉर्मूला यूज करके रिजल्टेंट फाइंड कर लो। उसका एंगल अगर एक्स डायरेक्शन से ढूंढना है तो थीटा से फाइंड कर लो, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे अभी। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्या पूछा है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज आर की डायरेक्शन कितनी रहेगी, ये पूछा है उसने, मतलब थीटा पूछा है। तो अभी इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते हैं, देन उसका समेशन एफ एक्स लेते हैं, उसका समेशन एफ वाई लेते हैं, देन उसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के लिए। तो अभी हम रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, हर फोर्स के ऊपर क्या करते हैं हम, आपको मैंने क्या बोला है, पेन रखना है, इसके ऊपर पेन रखना है एंड देन उसको रोटेट करवा के रिजोल्यूशन करना है। बहुत सारे यहाँ पे कैसे पढ़ा जाता है, इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, इसका वाई कॉम्पोनेंट, इसका एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, इसका वाई, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई, इस तरह से ड्रॉ करके फिर उनके वैल्यूज यहाँ पे लिखी जाती है एंड देन उसको सॉल्व किया जाता है। ये मेरे हिसाब से ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। उससे अच्छा इसमें कोई ड्रॉ ना करते हुए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो क्या करना है, जो मैंने ट्रिक बताया, क्या ट्रिक बताया मैंने बताया कि आपको उसके ऊपर पेन रखना है और पेन को रोटेट करवाना है एक्स और वाई के डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। जैसे अभी देखो 58 को अगर मैं रोटेट करवाना चाहूंगा तो कहाँ पे रोटेट करूंगा, यहाँ पे रोटेट करूंगा या यहाँ पे रोटेट करूंगा, तो यहाँ पे रोटेट करूंगा क्योंकि ये 58 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अभी 58 को मैं अगर x कंपोनेंट लेना चाहता हूं तो मैं इसको x दिशा में रोटेट करूंगा, x डायरेक्शन में उसको लेके गया। अभी ये कहाँ जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, पीछे मतलब माइनस एक्स, हमारा इधर क्या होता है, ये प्लस एक्स होता है और ये डायरेक्शन क्या होता है, माइनस एक्स होता है। सिमिलरली ये ऊपर जो होता है वो प्लस वाई होता है और नीचे क्या होता है, माइनस वाई होता है।
तो ये क्या कहा गया, माइनस में गया, तो ये 58 का एक्स कॉम्पोनेंट माइनस में जाने वाला है, और मैं 27 के अपोजिट जा रहा हूँ, देख रहे हो 27 के अपोजिट जा रहा हूँ, इसलिए मैं कौन सा कॉम्पोनेंट लूंगा, साइन कॉम्पोनेंट लूंगा। तो 58 साइन 27 माइनस, तो समेशन एफ एक्स क्या आएगा, माइनस 58 साइन 27, ये 58 का पहला कॉम्पोनेंट हो गया। अभी ये फोर्स होने के बाद हम दूसरे फोर्स के ऊपर जाएंगे, आप इसके ऊपर जाओ या इसके ऊपर जाओ, किसी भी सीक्वेंस में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी 55 लेता हूं, तो 55 के ऊपर मैंने पेन रखा, पेन कहाँ पे रोटेट करवाऊंगा, जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसके अबाउट रोटेट करूंगा। कौन सी डायरेक्शन में जाऊंगा, मुझे कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है, एक्स कॉम्पोनेंट लेना है, तो मैं एक्स की दिशा में इसको रोटेट करवाऊंगा, इसको एक्स की दिशा में रोटेट कराऊंगा, तो कहाँ जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, तो 55 का प्लस कंपोनेंट आएगा, कौन सा आएगा, 45 के नजदीक जा रहा हूं, तो 45 का कॉस कंपोनेंट आएगा, मतलब 55 कॉस 45 प्लस, तो प्लस 55 कॉस 45। तो अभी अगला कंपोनेंट मैंने 66 लिया, तो इसके ऊपर पेन रखा, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो रोटेट कैसे करवाना है, कौन सा कंपोनेंट लेना है, एक्स कंपोनेंट लेना है, तो एक्स की डायरेक्शन में रोटेट करवाऊंगा। एक्स की डायरेक्शन में रोटेट करवाने की वजह से क्या हो गया, ये माइनस में जा रहा है, तो मेरा माइनस आएगा, माइनस 66, 53 के नजदीक गया मैं तो कॉस कंपोनेंट लूंगा, तो माइनस 66 कॉस 53, माइनस 66 कॉस 53, ठीक है। अभी आगे जाओ, 3 फोर्सेस हो गए, चौथा कौन सा है, 40 न्यूटन। अभी ये 40 न्यूटन पूरा के पूरा फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट और 40 न्यूटन सेम ही रहेगा, तो पूरा के पूरा फोर्स में एक्स डायरेक्शन में लिख दूंगा 40 न्यूटन। ये वाई डायरेक्शन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पूरा के पूरा एक्स में है, तो उसको मैं एक्स में ले लिया, वाई के टाइम पे इसको 0 लूंगा, वाई कंपोनेंट उसका आएगा ही नहीं। ये हो गया एक्स कंपोनेंट, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर ले लो हाथ में, आपको खुद करना है। इट कम्स टू बी 12.84 न्यूटन, प्लस आंसर आया, मतलब है प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो इस तरह से उसको एरो दिखा दो, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट समेशन एफ वाई। अभी समेशन एफ वाई के लिए भी वही ट्रिक करना है, इसके ऊपर पेन रखना है, पेन को कहाँ पे रोटेट करवाऊंगा, मैं इस पॉइंट पे रोटेट करवाऊंगा, किस दिशा में जाऊंगा, वाई के डायरेक्शन में जाऊंगा, तो इस तरह से रोटेट करूंगा, तो इधर आएगा, इधर जा रहा है मतलब नीचे जा रहा है, दिख रहा है, तो माइनस आएगा, माइनस 58 27 के नजदीक आया मैं तो कॉस 27, माइनस 58 कॉस 27, समेशन एफ वाई लिखा मैंने, माइनस 58 कॉस 27 पहला कंपोनेंट। अभी दूसरा फोर्स ले लो 55 को कहाँ रोटेट करूंगा, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई कंपोनेंट चाहिए, तो वाई डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद पेन कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मतलब माइनस 55 आएगा, और कौन सा कंपोनेंट आएगा, 45 के दूर गया मैं तो साइन कंपोनेंट आएगा, माइनस 55 साइन 45 हो गया। तीसरा फोर्स ले लो 66 को कौन सी दिशा में रोटेट करवाओगे, वाई कंपोनेंट लेना है, तो उसको वाई की डायरेक्शन में रोटेट करवाओगे, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो प्लस आएगा, तो 66 का प्लस कंपोनेंट कौन सा है, 53 से दूर गया मैं, 53 डिग्री से दूर गया, तो साइन 53 आएगा, तो 66 साइन 53 प्लस में 66 साइन 53, और ये 40 न्यूटन जो पूरा की पूरा एक्स डायरेक्शन में है, तो उसका वाई कंपोनेंट कुछ नहीं आएगा, वो 0 ही रहेगा। इस तरह से टोटल समेशन एफ वाई कितना है निकालो, माइनस 37.86 इज द आंसर न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है, नीचे जाएगा, वाई है ना तो वर्टिकल रहेगा, वाई मतलब क्या, ये वर्टिकल है, और माइनस का मतलब क्या, ये नीचे जाएगा। एंड देन विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करके, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट रिजल्टेंट एज 39.97 न्यूटन। ये हमेशा प्लस आने वाला है, क्योंकि ये इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर है, तो इवन आप जब कैलकुलेटर में क्या वैल्यूज पुट करोगे तो ये साइन डालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट क्वांटिटीज का स्क्वायर करने का है, प्रॉपर ब्रैकेट डालना है एंड देन उसका स्क्वायर रूट लेना है, आपको 39.97 आंसर आएगा। रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। अभी यहाँ से उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थीटा हमें लगता है, थीटा क्या होता है फिर, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स, पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट थीटा, द वैल्यू कम्स टू बी 71.27 डिग्रीज। ये थीटा हमने कहाँ से मेजर किया होता है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया है, फॉर्मूला ये हमारा वो है। अभी ये हो गया, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया, उसका एंगल भी पता चल गया, तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब क्या कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठता है उसको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, देखो अभी ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो इसका रिजल्टेंट भी इसी पॉइंट पे एक्ट होगा, कीप इन माइंड, ये सारे फोर्सेस अगर इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट पे आएगा, कॉमन सेंस है, तो हमारा रिजल्टेंट भी इसी पॉइंट पे आएगा। अब सवाल ये है कि ये 71 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 71.27 ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा,
उसके लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो समेशन एफ एक्स की वैल्यू है और समेशन एफ वाई की वैल्यू है, इनका साइन क्या है उसको ऑब्जर्व करो। समझो अगर ये पॉइंट इधर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो समेशन एफ एक्स क्या है, प्लस है, समेशन एफ एक्स क्या है, प्लस है, तो प्लस एक्स एक्सिस में जाऊंगा, और समेशन एफ वाई क्या है, माइनस है, मतलब माइनस वाई में, मतलब नीचे जाऊंगा। तो इनका रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो इस तरह से जा रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। सो दैट इज द रिजल्टेंट। एंड थीटा जो हमने फाइंड किया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है, जो कि कितना है 71.27, हमने जो फाइंड किया वो हमारे फॉर्मूले से जो मिला। अभी सवाल को पढ़ना है, क्या है देखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से निकालने को बोला है हमको। हमने जो निकाला वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बोला है। देखो हमने जो थीटा निकाला है वो कौन सी डायरेक्शन में निकाला है, ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये थीटा मिल रहा है, ठीक है ना। हमको उसने पूछा क्या है, थीटा की वैल्यू निकालो काउंटर क्लॉकवाइज, तो कितने आएगी बता सकते हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 360 में से 71.27 माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी योर थीटा स्टार। आई कैन नेम इट एज थीटा स्टार मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर आपके वैल्यू समझो समेशन एफ वाई भी अगर पॉजिटिव आता तो आपका रिजल्टेंट ये ऊपर जाता समेशन एफ वाई, तो रिजल्टेंट इधर आता, तो उस केस में 71 जो है काउंटर क्लॉकवाइज ही आता। तो ये आंसर जो आया था उस केस में अगर रहता है वैसा तो ये आंसर सही होता, डायरेक्ट मैच हो जाता। लेकिन इस केस में क्या हो गया, समेशन एफ वाई जो है वो माइनस में जा रहा है, तो माइनस में जाने की वजह से क्या होगा, हमें उसका डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज फाइंड करने के लिए 360 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 360 माइनस 71.27 288.73 डिग्री। ये डायरेक्शन कहाँ से मेजर करेगा, मैंने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर मैं एक्स एक्सिस से मेजर करता हूँ तो कितना आता है 288.73 डिग्री आता है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर कर लेता तो कितना आता था 71.27 आता था, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। लेट अस सी दिस सेकंड क्वेश्चन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट रिंग ओ। ओ के ऊपर कितना रिजल्टेंट लग रहा है भाई, इतना पूछा है, दो फोर्सेस दिए, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम फटाफट आंसर आएगा। ये आपको होमवर्क को करना है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला खुद लिखने की ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, खुद सॉल्व करो और मेरे फॉर्मूले के साथ टैली करके आंसर फाइंड करो। तो आई राइट डाउन द आंसर। समेशन एफ एक्स क्या करूंगा मैं फटाफट, 750 का एक्स कॉम्पोनेंट क्या आएगा बताओ, 750 साइन 45 प्लस में जा रहा है। दूसरा फोर्स कौन है 800, 800 का एक्स कॉम्पोनेंट 800 कॉस 30 प्लस में जा रहा है। समेशन एफ वाई क्या आएगा 750 का वाई कॉम्पोनेंट प्लस में जा रहा है और कॉस साइड में जा रहा हूँ, 750 कॉस 45 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 800 साइन 30 नीचे मतलब माइनस 800 साइन 30। दोनों की वैल्यू फाइंड करना है आपको एंड देन रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या आएगा रिजल्टेंट, एंड देन फाइंड थीटा विच इज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स। फाइंड द आंसर, डू इट एट योर ओन एज होमवर्क। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ। देखो अगर मुझे एफ एक्स इस तरह से है मेरा, समझो ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। अब मुझे बताओ अगर रिजल्टेंट का वैल्यू अगर एफ एक्स के वैल्यू से मैच करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से नीचे आएगा, तो ये जब नीचे आ रहा है तो एफ वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दोनों जब सेम बन जाएंगे तो एफ वाई क्या होगा 0 होगा। मतलब जिस केस में रिजल्टेंट और एफ एक्स सेम है, रिजल्टेंट इज सेम एज समेशन एफ एक्स, तब रिजल्टेंट क्या है हॉरिजॉन्टल है, तब एफ वाई क्या बन जाता है 0 बन जाता है। व्हाट इज दिस केस, दिस इज रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल। एंड नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड केस। अब मैं क्या करूंगा, समझो ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। तो अब क्या करूंगा मैं, मुझे एफ एक्स को 0 करवाना है, तो ये रिजल्टेंट इस तरह से जाएगा और इसको मैच कर देगा, या ऐसा होगा। तो रिजल्टेंट और एफ वाई जब मैच होंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब जिस केस में आपका रिजल्टेंट इज सेम एज एफ वाई तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वेयर रिजल्टेंट इज वर्टिकल। सो दीज आर दी टू कंडीशंस विच विल कम फ्रिक्वेंटली इन न्यूमेरिकल्स, जिसमें क्या बोला रहेगा रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है। तो मुझे बताओ जब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो एफ वाई क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, जब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है तो एफ एक्स क्या आएगा इक्वल टू आर आएगा और एफ वाई क्या आएगा 0 आएगा। ये दो इक्वेशंस कब यूज करेंगे, जब रिजल्टेंट क्या है हॉरिजॉन्टल है और रिजल्टेंट वर्टिकल रहेगा तो इक्वेशन क्या बन जाएंगे, रिजल्टेंट इज सेम एज एफ वाई एंड एफ एक्स इज व्हाट 0। क्लियर है। तो ये दो कंडीशंस के टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें देखनी है अभी। नाउ रीड दिस क्वेश्चन।
इसमें देखो, द आई बोल्ट सपोर्ट्स 4 फोर्सेस एज शोन इन फिगर, रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज 3 किलो न्यूटन डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या बोला है? रिजल्टेंट है और एक्स एक्सिस को मैच कर रहा है, तो आपका समेशन एफ एक्स क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट बन जाएगा, एंड विच इज हाउ मच? 3 किलो न्यूटन। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो इसके ये जब भी पता चल जाता है, दूसरा इमीडिएट इक्वेशन हम लिख सकते हैं समेशन एफ वाई इज 0, क्योंकि उस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं रहेगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन लिखा नहीं है, फिर भी हमें पता चल गया, क्योंकि समेशन एफ एक्स अगर पूरा का पूरा रिजल्टेंट बन जाता है तो एफ वाई क्या होने वाला है? 0 ही होने वाला है। अब क्या बोल रहा है देखो, डिटरमाइन द एंगल थीटा एंड टी। इसमें थीटा और टी को फाइंड करना है। यहाँ पे टी दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है, इनको फाइंड करना है। अब ये सिस्टम हमें दिख रहा है, एक आई बोल्ट है जिसके ऊपर ये 3-4 फोर्सेस लग रहे हैं। सारे फोर्सेस इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है। देखो, अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग है, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने बताया था जब मैंने कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़ाए लेक्चर नंबर 1 में, तब मैंने बताया था कि दिखते हुए ये एक पॉइंट पे नहीं है, सारे अप्लाई नहीं किए एक पॉइंट पे, अप्लाई कहाँ पे किए? रिंग पे किए, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आ रहा है, तो उसे हम कॉन्करेंट फोर्स ही बोलते हैं। तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया। तो इसमें अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम निकालनी है तो क्या करेंगे हम? निकाल लेता हूं मैं। तो मैंने उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ड्रॉ कर लिया है। इसमें देखो ये क्या है? 2 किलो न्यूटन है। कितने एंगल पे है? वर्टिकल से 30 डिग्री पे है। दूसरा फोर्स क्या है? टी, जो कि हमें फाइंड करना है, जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? 30 डिग्री। तीसरा फोर्स कौन है? 1.2 किलो न्यूटन, जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? थीटा है। और लास्ट वाला चौथा कितना है? 1.8, जो नीचे जा रहा है डायरेक्टली, वर्टिकल है। इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो अभी पहला इक्वेशन लिखते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। समेशन एफ एक्स बताओ मुझे क्या है? पेंसिल लेना है हाथ में, पहले फोर्स के ऊपर रखना है, उसको एक्स की दिशा में रोटेट करना है, प्लस जा रहा है तो 2 किलो न्यूटन का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस आएगा, प्लस 30 के साइन अपोजिट जा रहा हूँ इसलिए साइन 2 साइन 30 क्या आएगा? प्लस। बाद में टी वाला ले लो, एक्स की दिशा में प्लस जा रहा है, 30 के बाजू में जा रहा है इसलिए कॉस टी कॉस 30 प्लस। बाद में तीसरा वाला 1.2 थीटा के बाजू में जा रहा है तो 1.2 कॉस थीटा और प्लस में जा रहा है। और लास्ट वाला क्या है? वाई में है, तो वो है ही नहीं। वाई में फोर्स है तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट नहीं आएगा ना, पूरा के पूरा वाई में है। हो गए चारों फोर्सेस। इज इक्वल टू व्हाट? एफ एक्स इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर है सबको? नाउ लेट अस सी द सेकंड कंडीशन। क्या बोला है? समेशन एफ वाई 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट है ही नहीं, तो एफ वाई सारे एक्स वाई के कॉम्पोनेंट ले लो। 2 कॉस 30 ऊपर जा रहा है, प्लस टी साइन 30 ऊपर जा रहा है, 30 के अपोजिट जा रहा हूँ ना, तो टी साइन लूंगा, ऊपर जा रही है इसलिए प्लस। तीसरा देखो 1.2 थीटा के अपोजिट जा रहा हूँ इसलिए क्या आएगा? साइन आएगा। 1.2 साइन थीटा माइनस में जा रहा है नीचे। चौथा क्या है? 1.8 माइनस है, नीचे जा रहा है, पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, इज इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है। देयर इज सिचुएशन वेयर 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करके बताओ? ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, इनका दोनों का अगर रेशियो ले लेता हूं तो टी कैंसिल हो जाएगा, टी इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये पूरा इक्वेशन टी कॉस थीटा एक बाजू में रखो, या बाकी सब उधर भेज दो। टी साइन थीटा एक बाजू में रखो, या बाकी सब उधर भेज दो। ये करके यहाँ पे लिखो नीचे, मैं करता हूँ देखो। तो मैंने टी कॉस 30 और टी साइन 30 को एक बाजू में रख क्या, बाकी सब उधर भेज दिया। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, साइन डिवाइड बाय कॉस क्या बनेगा? टैन बनेगा, और टी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये क्या मिल गया मुझे? इक्वेशन इन थीटा, टी टी कैंसिल हो चुका है, पूरे इंटायर इक्वेशन में एक ही अननोन है थीटा। तो इसको प्रॉपर ब्रैकेट डाल के कैल्सी में एज इट इज टाइप करना है। कैल्सी यूज करके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते बैठोगे तो मैकेनिक्स का पेपर कवर नहीं होगा, इसके लिए कैल्सी यूज करना पड़ता है। इसको एक एक स्टेप अगर सिंप्लीफाई करते बैठोगे तो टाइम बहुत जाएगा। तो इसको कैल्सी में एज इट इज टाइप करना होता है, शिफ्ट सॉल्व करना होता है। ये कैसे करना है ये अगर नहीं पता है तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे, बोध निधि नाम के यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करो, वहाँ पे मैंने कैल्सी कैसे यूज़ करना है ये बताया है, तो वहाँ पे वो वीडियो रिफर करो। वो मेथड यूज़ करके इसको क्या करना है? एज इट इज टाइप करके शिफ्ट सॉल्व करके थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। कितनी आती है देखो, इट कम्स टू बी 21.65। वेरीफाई दिस आंसर, सो खुद करके देखो। और ये थीटा आप अगर कोई भी एक इक्वेशन में डाल दोगे, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो ये थीटा, लाल वाली इक्वेशन में, आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा? टी की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसमें सिर्फ ये 21.65 रखना है, एज इट इज टाइप करना है, इसको एक्स के रिप्लेस करना है।
शिफ्ट सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब टी की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलती है टी की वैल्यू? So that is how we can obtain the theta and t for this question. Fine. So let's see next question. This is exactly same as previous. You can see determine the resultant R of three tension forces acting on the eye bolt. Find the magnitude of R and the angle which R makes with the positive x-axis. तो अभी हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है और उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल है वो फाइंड करना है। तो क्या रहेगा प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये 20 साइन 30 बन जाएगा। 30 के अपोजिट जा रहा हूँ तो 20 साइन 30। इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या आएगा, 8 किलो न्यूटन साइन 45 प्लस में जाएगा, ये भी प्लस में जाएगा। और ये 4 किलो न्यूटन तो वैसे भी नीचे है तो उसका वो एक्स एक्सिस में आएगा ही नहीं। ये हो गया उसका समेशन एफ एक्स। तो समेशन एफ एक्स लिख देता हूँ मैं, 20 साइन 30 एंड 8 साइन 45। सिमिलरली आई राइट डाउन द एफ वाई, 20 कॉस 30 अपवर्ड प्लस 8 कॉस 45 नीचे जा रहा है माइनस, 4 किलो न्यूटन पूरा का पूरा नीचे जा रहा है तो माइनस। So this is what Fy is. Now what is resultant then? Under root of summation fx square plus fy square. Find out these values, put in the given formula and find out r. The answer will be in kilonewton. Similarly, find out theta as tan inverse summation fy by summation fx. Do it yourself. Let's see next. Two rods and one cable are attached to the support at O. जहाँ पे ये केबल है शायद और ये दो रॉड्स है, ठीक है, पॉइंट ए ओ पे वो मिल रहे हैं। इफ टू ऑफ द फोर्सेस आर एज शोन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड डायरेक्शन थीटा। अभी एक डायग्राम में दिख रहा है, ये थीटा निकालना है, एफ निकालना है, सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स थ्री फोर्सेस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने कंडीशंस ऑलरेडी डिस्कस की है। रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका क्या मीनिंग होता है, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 5340। मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5340, वो क्या है, डाउनवर्ड है, वर्टिकल है। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा रिजल्टेंट जो है वो डाउनवर्ड है और वो वर्टिकल है। मतलब रिजल्टेंट इज सेम एज एफ वाई। डाउनवर्ड मतलब वाई डायरेक्शन और डाउनवर्ड मतलब नीचे है तो माइनस। तो कितना है रिजल्टेंट, माइनस है। कितना वैल्यू दिया है 5340 न्यूटन। अपवर्ड होता है तो प्लस लेते, डाउनवर्ड है इसलिए क्या लिया, माइनस लिया। ये इंफॉर्मेशन जैसे ही मुझे पता चलता है, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, दूसरा अर्थ क्या है, अगर पूरा के पूरा रिजल्टेंट y में है तो x क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये दो इक्वेशन है मेरे पास, दो अननोन है, थीटा एंड f, दीज आर टू अननोन्स, टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, राइट। सो रिजॉल्व दिस फोर्सेस इन x and y, राइट डाउन द समेशन fx, समेशन fy, equate summation fy with minus 5340, equate summation fx with 0, solve two simultaneous equations, you will get the value of theta and f. That is the strategy, ठीक है। So let us start with summation fx। क्या है पहला फोर्स, 225 न्यूटन। x में क्या आएगा, कॉस आएगा, 225 इंटू कॉस 30 प्लस में जा रहा है इसलिए प्लस। देन नेक्स्ट इज f, f इज लाइक दिस, यहाँ पे एक्ट हो रहा है तो हमें x कॉम्पोनेंट चाहिए, तो इसको इस तरह से रोटेट करूंगा मैं x में, तो ये किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है तो माइनस आएगा। तो मतलब f और थीटा के अपोजिट जा रहा हूँ मैं, थीटा के अपोजिट जा रहा हूँ तो क्या आएगा, साइन आएगा, तो f साइन थीटा माइनस। व्हाट नेक्स्ट, 4450 x में तो cos 45 रहेगा और प्लस में जाएगा, नंबर दिस एज 1, यस। देन लेट अस राइट डाउन fy। अभी यहाँ से क्या करते हैं, f साइन थीटा को साइड में कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 ना, दिस इज व्हाट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं f साइन थीटा अगर उस साइड पे भेजता हूँ तो प्लस हो जाएगा, ये टर्म्स वैसे ही रहेंगी। तो f साइन थीटा में अगर निकालता हूँ तो क्या आता है, देखो, द f साइन थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड एज, दोनों ब्रैकेट प्लस ही रहेंगे, सिर्फ रीअरेंज किया मैंने वहां से क्या किया, f साइन थीटा को अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, समेशन fy लिखेंगे। क्या आएगा समेशन fy, यहाँ से शुरू करता हूँ, 225 साइन 30, क्योंकि 30 के अपोजिट जा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस। बाद में f के ऊपर मैंने पेंसिल को रखा, y डायरेक्शन में मूव करूंगा तो cos थीटा आएगा, f cos थीटा नीचे जाएगा तो माइनस। 4450 के ऊपर पेंसिल रखूंगा, y डायरेक्शन में जाऊंगा तो 45 के अपोजिट मतलब साइन, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू
-5340। क्यों? क्योंकि समेशन एफ वाई इज दिस, बिकॉज रिजल्टेंट इज -5340। अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एफ कॉस थीटा को अलग कर लेता हूँ और ये दोनों टर्म्स उस साइड पे भेज देता हूँ, या तो एफ कॉस थीटा को उस साइड पे भेज देता हूँ और 5340 को इस साइड पे लेके आता हूँ। तो क्या आएगा, सिंपली रीअरेंजमेंट किया मैंने एफ कॉस थीटा को उस साइड पे भेज दिया और 5340 को इस साइड पे लेके आया। अब मुझे क्या दिख रहा है, एफ साइन थीटा इधर दिख रहा है, एफ कॉस थीटा इधर दिख रहा है। इन दोनों का अगर रेशियो लेता हूं मैं तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा मिलेगा मुझे। सो टैन थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड एज, टैन थीटा क्या आएगा, दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म। करो कितना आता है, ये टोटल कितना आता है देखो, 5073.53 डिवाइड बाय ये नीचे वाला कितना आता है 3305.87। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट थीटा tan इनवर्स ऑफ दिस रेशो विच कम्स टू बी 56.91। और अगर इस थीटा को हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में डालते ऊपर या नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। सो फाइंड आउट एफ कम्स टू बी 60555। ओके, लेट अस सी दिस नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा। क्या निकालना है, अल्फा if the resultant of the given three forces is parallel to the inclined plane। रिजल्टेंट क्या बोला है, इस प्लेन को पैरेलल है, ठीक है। also find the corresponding magnitude of the resultant। तो रिजल्टेंट कितना है, अल्फा कितना है, ये पूछा है हमको। और रिजल्टेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ये इस प्लेन को पैरेलल है। अब इस डायग्राम में देखोगे तो आपको लगेगा कि इंक्लाइन है तो क्या करेगा, तो एक्चुअली आसान है। ये जो 20 डिग्री दिया है आपको मिसलीड करने के लिए दिया है, मिसगाइड करने के लिए दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसा लगना चाहिए, इसलिए 20 है। हालांकि हमें क्या करना है, हमें अगर इसको x मान लेते हम और इसको y मान लेते हैं तो ये 20 डिग्री का भी कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। आपने अजय देवगन देखा होगा बहुत बार, तो अजय देवगन की तरह मुंडी टेढ़ी करके देखने का मतलब, अब मेरा क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब मेरे को मेरा पिक्चर ही ऐसा है, मेरी मुंडी हमेशा टेढ़ी है तो मुझे ऐसा ही दिखेगा, तो ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, तो ये मेरा पेज हो गया, तो ये 20 का रोल ही नहीं आएगा। तो इसको देख के मैं एफ एक्स लिखूंगा, इसको देख के एफ वाई लिखूंगा, बात खत्म, यस और नो। सो दिस हैज नो रोल, इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्स को इस दिशा में मानना है, वाई को इस दिशा में एज्यूम करना है। तो अब पढ़ो क्या होगा, अब क्या बोल रहा है वो, द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या, एक्स को पैरेलल है, एक्स क्या है, इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या, एक्स को पैरेलल है वो। आल्सो फाइंड द करेक्ट, मतलब हमारा रिजल्टेंट अगर x को पैरेलल है मतलब समेशन एफ एक्स पूरा के पूरा क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। समेशन एफ एक्स इज सेम एज रिजल्टेंट एंड समेशन एफ वाई क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि पूरा रिजल्टेंट क्या है, x डायरेक्शन में, तो y का डायरेक्शन का रिजल्ट फोर्स क्या हो जाएगा, समेशन एफ वाई 0 हो जाएगा। तो समेशन एफ वाई 0 से शुरू करते हैं, क्या है देखो, y डायरेक्शन में 300 न्यूटन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो x में है पूरा के पूरा, तो उसका बात खत्म हो गया। कौन बचा, 400 का y कॉम्पोनेंट ऊपर जा रहा है, देखो y प्लस y में जा रहा है तो प्लस आएगा, और ये अल्फा के अपोजिट जा रहा है, अल्फा के अपोजिट, तो साइन आएगा, 400 साइन अल्फा, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस। क्लियर है। बाद में इसको देखो, इस तरह से पेंसिल रखा मैंने, इसको y डायरेक्शन को मैच करो, ये हो गया, तो ये कॉस अल्फा के कॉस के साइड में जा रहा है, तो 600 कॉस अल्फा, ये नीचे जा रहा है, नीचे माइनस y में जा रहा है, तो 600 कॉस अल्फा माइनस में इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये 600 कॉस अल्फा उस साइड पे भेज दो तो क्या बनेगा, 400 साइन अल्फा इक्वल टू 600 कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज कैल्सी में टाइप करो, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा को रिप्लेस करो एक्स से, पिंक बटन दबा के, एक्स दबा के, या तो फिर अगर करना ही है तो क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फा ये इधर आ जाएगा तो कॉस अल्फा, दोनों मिलके क्या बनेगा, टैन अल्फा। साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा बिकम्स टैन अल्फा, 400 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 400, ये रेशियो का टैन इनवर्स ले लो, क्या मिलेगा, अल्फा मिल जाएगा। कितना मिलता है करो, इट कम्स 56.31 हो गया। अब क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स लिखेंगे, समेशन एफ एक्स हमारा क्या है, रिजल्टेंट ही है, तो वही तो फाइंड करना है। रिजल्टेंट क्या है, समेशन एफ एक्स। सो राइट डाउन इक्वेशन फॉर समेशन एफ एक्स। एफ एक्स में कौन कौन आएगा, ये वाला 300 न्यूटन तो है ही प्लस में, फिर 400 कॉस अल्फा प्लस में जाएगा, कॉस की वैल्यू पता है अभी 56.31, और तीसरी टर्म क्या आएगी, 600 साइन अल्फा प्लस में जा रहा है, देखो इस साइड पे आऊंगा तो साइन इधर जा रहा है इसलिए प्लस, प्लस 600 साइन अल्फा, अल्फा मतलब कितना 56.31, करो ये कितना आता है, इट कम्स टू बी 1021, डू इट करके देखो। ओके